क्या आपने कभी सोचा था कि राघव चड्ढा वही चेहरा जो आम आदमी पार्टी का सबसे तेज और भरोसेमंद नेता माना जाता था, अचानक एक दिन बीजेपी के मंच पे नजर आएगा? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या उस कहानी का हिस्सा जो हम बार बार होते हुए देख रहे हैं? पहले पार्टी के अंदर टकराव होता है, फिर पद से हटाया जाता है और कुछ नेताओं पर जांच एजेंसियां की नजर होती है और फिर अचानक एक साथ कई सांसदों को बीजेपी में जाना। क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, उनके साथ एक पूरा समूह चला गया और वो भी सीधे सत्ते के सबसे करीब? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला उस दिन लिया गया या बहुत पहले से लिखा जा चुका था? क्यों हर बार कहानी एक जैसी लगती है? क्यों हर बार अंत का एक ही जगह होता है? और क्यों हर बार जनता को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रक्रिया नहीं? अगर आज राघव चड्ढा जा सकते हैं तो कल कौन जाएगा? क्या ये बदलाव है या फिर ऐसी धरपकड़ जिसमें नेता चलते हुए नहीं दिखते लेकिन पहुंच जाते हैं? अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन गया, असली सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। करेंगे बात इस पे पूरा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश दुनिया में जो भी चीजें चल रही है वो आप तक पहुँचते रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दल बदल ये शब्द भारतीय राजनीति में नया नहीं है, सालों से हम इसे सुनते आए हैं। कभी ये खबर बनता था, कभी विवाद और कभी किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। लेकिन आज जो हो रहा है उसे सिर्फ दल बदल कहना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि पहले दल बदल में एक कहानी होती थी, अब उसमें एक पैटर्न दिखने लगा है। पहले जब कोई नेता पार्टी छोड़ता था तो उसके पीछे ठोस वजह होती थी, मतभेद होते थे, टकराव होता था, महत्वाकांक्षी होती थी। कई बार वह अपने नेताओं के खिलाफ खड़ा हो जाता था, वह जनता के बीच जाता था, समर्थन जुटाता था और फिर अपनी नई पहचान बनाता था। उसमें जोखिम होता था, असफलता का डर होता था, लेकिन साथ ही एक जज्बा भी होता था, वो अपने फैसले का मालिक खुद होता था। आज तस्वीर थोड़ी अलग है। अब नेता पार्टी छोड़ते हैं लेकिन उनकी दिशा लगभग तय होती है। वो अलग अलग रास्तों पे नहीं जाते, बल्कि एक ही रास्ते पे चलते हुए नजर आते हैं। और उससे दिलचस्प बात ये है कि जाते वक्त उनके चेहरे पे ना कोई गुस्सा होता है, ना कोई उत्साह। उनके शब्द बहुत संतुलित होते हैं, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। आपने गौर किया होगा, कई नेताओं के बयान लगभग एक जैसे होते हैं। वो कहते हैं कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, वो अपनी पुरानी पार्टी का धन्यवाद करते हैं, वो अपने साथ काम करने वाले लोगों की तारीफ करते हैं और फिर एक लाइन में कह देते हैं कि अब उनका रास्ता अलग है। सुनने में ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जब यही पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो ये सामान्य नहीं रह जाता। ये एक संकेत बन जाता है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो सतह पे दिखाई नहीं देता। अब इस कहानी में एक और किरदार जुड़ गया है, जांच एजेंसियां। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी नेता के यहाँ पहले छापे पड़ते हैं, जांच शुरू होती है, आरोप लगते हैं, खबरें बनती है, बहस होती है और फिर कुछ समय बाद वही नेता एक नई पार्टी में जाकर नजर आता है। ये महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन जब यही क्रम बार बार दोहराया जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वो जगह है जहाँ दल बदल का मतलब बदलने लगा है। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं लगता, बल्कि एक प्रतिक्रिया जैसा लगता है। किसी दबाव की प्रतिक्रिया, किसी डर की प्रतिक्रिया या फिर किसी ऐसे सिस्टम की प्रतिक्रिया जो खुलकर दिखाई नहीं देता। पहले नेता अपनी शर्तों पे पार्टी बदलता था, आज लगता है कि शर्तें कहीं और तय हो रही है। पहले वो जनता के पास जाता था, आज वो सीधे सत्ता के पास जाता है और समर्थन अपने आप मिल जाता है। पहले उसे बागी कहा जाता था, जो अपने दम पे खड़ा होता था, आज वो बागी नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने बगावत की जगह व्यवस्था को स्वीकार कर लिया हो। ये छोटा बदलाव नहीं है, ये राजनीति के चरित्र में आया बदलाव है। अब एक बार दिलचस्प पहलू देखिए, जो नेता कल तक किसी पार्टी की तीखी आलोचना करते थे, वही नेता आज उस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, उनके शब्द बदल जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। कल तक जो गलत था आज वो सही हो जाता है और जो सही था वो धीरे धीरे चर्चा से गायब हो जाता है। ये सिर्फ विचार बदलना नहीं है, ये पूरी कहानी का बदल जाना है और जनता ये सब देख रही है। लेकिन एक समय के बाद जब एक ही तरह की घटनाएं बार बार होने लगती है तो वो खबर नहीं रह जाती, वो आदत बन जाती है। आज यही हो रहा है। किसी नेता का पार्टी बदलना हम लोगों को चौंकाता नहीं। अब लोग ये नहीं पूछते कि क्यों गया, वो ये पूछते हैं कि कब गया और किसके बाद गया। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब उसके खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसका क्या होगा। यानी दल बदल की चर्चा अब विचारधारा या नीतियों पे नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों और परिणामों पे होने लगी है। ये बदलाव धीरे धीरे आया है, लेकिन अब साफ दिखाई देता है। कई राज्यों में हमने देखा है
की सरकारें इसी प्रक्रिया से बनती है और गिरती है। विधायक और सांसद पार्टी बदलते हैं और उनके साथ ही सत्ता का संतुलन बदल जाता है। ये सब पहले भी होता था, लेकिन अब इसकी गति और दिशा दोनों बदल गई है। अब ये प्रक्रिया इतनी सामान्य हो गई है कि इसमें नया कुछ भी नहीं लगता। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। जब लोकतंत्र में असामान्य चीजें सामान्य लगने लगे तो इसका मतलब है कि बदलाव बहुत गहरा हो चुका है। दल बदल अब सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रह गया, ये एक संकेत बन गया है जो बताता है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। और शायद यही वजह है कि अब बहुत से लोग इसे सिर्फ दल बदल नहीं कहते, उन्हें लगता है कि ये धरपकड़ जैसा कुछ है, जहां नेता खुद फैसले लेकर नहीं आता, लेकिन परिस्थितियां उसे उस दिशा में ले जाती है जहां विकल्प कम हो जाते हैं और रास्ता लगभग तय होता है। अगर यही क्रम आगे भी चलता रहा तो आने वाले समय में दल बदल एक शब्द नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यवस्था बन जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें फैसले दिखते तो व्यक्तिगत है, लेकिन उनके पीछे की कहानी कुछ और होती है। और यही वजह है कि जहां से सवाल शुरू होते हैं, सवाल राजनीति से नहीं, सवाल उस सिस्टम से जो धीरे धीरे राजनीति को बदल रहा है। अब जरा इस पूरी कहानी को थोड़ा और ध्यान से देखिए। पहले दल बदल एक खबर होती थी, अब ये एक सिलसिला बन गया है। पहले कोई नेता पार्टी बदलता तो चर्चा होती थी कि क्यों गया, किस वजह से गया, आगे क्या करेगा। अब हालात ऐसे है कि नेता जाते हैं और खबर भी ज्यादा देर टिकती नहीं, जैसे सबको पहले से पता हो कि अगला कदम क्या होगा। आप इस पैटर्न को जोड़ कर देखिए। पहले किसी नेता के यहाँ छापे पड़ते हैं, जांच शुरू होती है, एजेंसियां एक्टिव होती है, मीडिया में खबर चलती है। कुछ दिन बाद वही नेता एक नई पार्टी में दिखाई देता है, फिर वही मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है तो लोग इसे अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक ही कहानी के हिस्से की तरह देखने लगते हैं। यही से धारणा बनती है और राजनीति में धारणा बहुत ताकतवर होती है। लोग सोचने लगते हैं कि अगर कोई नेता मुश्किल में है तो उसके सामने एक सत्ता खुला है और अगर वह उस रास्ते पे चला जाए तो उसकी मुश्किलें कम हो सकती है। ये धारणा सही हो या गलत, लेकिन इसका बनना ही लोकतंत्र के लिए संकेत है कि भरोसे में कहीं दरार आ रही है। इसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे जनता तक जाता है। जिसने वोट दिया उसने एक पार्टी, एक विचार और एक दिशा को ध्यान में रखकर वोट दिया था, लेकिन जब वही चुना हुआ प्रतिनिधि बाद में पार्टी बदल देता है तो उस वोट की दिशा भी बदल जाती है। वोटर के मन में ये सवाल आता है कि उसने जिसे चुना है वो उसी रास्ते पे क्यों नहीं रहा। धीरे धीरे ये भावना बनती है कि चुनाव सिर्फ शुरुआत है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। और यही वो वजह है जहां लोकतंत्र का संतुलन हिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है, वो भरोसे का नाम है। अगर भरोसा कमजोर होने लगे तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी अंदर से कमजोर हो जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया का असर पार्टियों के अंदर भी दिखाई देता है। जो नेता अपनी पार्टी में बने रहते हैं वो भी ये सब देख रहे होते हैं। उनके सामने एक उदाहरण होता है कि जो गया उसे क्या मिला और जो रुका उसे क्या मिला। ये तुलना धीरे धीरे उनके फैसलों को भी प्रभावित करती है। यानी दल बदल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी राजनीति को बदल रहा है। धीरे धीरे ये एक चैन रिएक्शन बन जाता है, एक जाता है फिर दूसरा जाता है और फिर ये एक आम प्रक्रिया बन जाती है। कई राज्यों में सरकारें इसी तरह बदलती है। सत्ता का संतुलन चुनाव से कम और बदलाव से ज्यादा तय होने लगता है। यही वजह है कि अब लोग पूछने लगे हैं कि सरकार जनता बनाती है या बाद में होने वाले राजनीतिक समीकरण। अब एक और दिलचस्प बदलाव देखिए, जो नेता कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे वही आज एक साथ खड़े नजर आते हैं। कल तक जो आरोप लग रहे थे वो अचानक गायब हो जाते हैं। इससे जनता के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वो आरोप सिर्फ राजनीति का हिस्सा थे या फिर अब सब कुछ बदल गया है। जब जवाब साफ नहीं मिलता तो वो संदेह और गहरा हो जाता है। और लोकतंत्र में जब संदेह बढ़ता है तो वो सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वो एक चेतावनी बन जाता है। ये चेतावनी बताती है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में संतुलन बिगड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आगे क्या होगा। क्या अलग अलग विचारधाराओं की जगह बची रहेगी या सब कुछ धीरे धीरे एक दिशा में सिमट जाएगा। लोकतंत्र की ताकत उसकी विविधता में होती है, अलग अलग आवाजों में होती है, और वही कम होने लगे तो लोकतंत्र का स्वरूप बदल सकता है। इसलिए अब दल बदल को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। ये एक संदेश है, एक दिशा दिखाने वाला संकेत। ये बता रहा है कि राजनीति किस ओर जा रही है और किस तरह बदल रही है। अगर इस संकेत को समझने में देरी हुई तो आने वाले समय में ये बदलाव और गहरा हो सकता है और तब शायद दल बदल शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ पार्टी बदलना नहीं होगा बल्कि पूरी राजनीति का ढांचा बदल रहा होगा। तभी लोग इसे दल बदल नहीं कुछ और कहने लगेंगे, वही शब्द जो अब धीरे धीरे सुनाई देने लगा है, धरपकड़। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।